ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लगभग सभी प्लैनेट कुछ एक आध प्लैनेट को छोड़कर। प्लैनेट मार्स का ज़ोडिएक साइन एरीज में मूव होना ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर एक्टिवली इफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा सभी प्लैनेट एक आध प्लैनेट को छोड़कर, खास तौर से प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट मून, सन, प्लैनेट वीनस, प्लैनेट सैटर्न एंड प्लैनेट मार्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्विन फ्लेम्स पर, ट्विन फ्लेम जर्नी पर। इस बार जो प्लैनेट शिफ्ट हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो प्लेसमेंट हुई है, वो प्लैनेट मार्स की प्लेसमेंट हो रही है एरीज में। सो ऐसे में जो शिफ्ट होंगे जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ऐसे में थोड़े कन्फ्यूजन्स भी रहेगा आपके माइंड में, और ये कन्फ्यूजन्स का रीज़न होगा कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपके फोकस को शिफ्ट करेगा। मिसिंग एनर्जी रहेगी, साथ साथ वो सभी अच्छे बुरे इंसिडेंट्स याद आ सकते हैं जो अब तक आप दोनों के बीच में हुए। दे कीप कमिंग इन टू योर माइंड, क्योंकि कुछ एक्टिवेट होने को है। ओवर थिंकिंग रहेगी, बट दिस इज नॉट एक्चुअल ओवर थिंकिंग, बिकॉज योर माइंड इज रिएक्टिंग टू अ शिफ्ट। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स भी फील कर रहे हैं सेम पुल, सेम अटेंशन। ये ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकते हैं जिन्होंने आपसे सडनली बिना किसी वजह के सेपरेशन लिए, और आप आज तक उन्होंने आपको रीज़न नहीं बता पाया। ऐसा नहीं कि इनमें फीलिंग्स नहीं है। दे डोंट पुल बैक बिकॉज नथिंग इज देयर, दे पुल बैक बिकॉज इट्स मोर देन दे एक्सपेक्टेड टू फील। ऐसा नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को फील नहीं करते। डिवाइन मैस्कुलिन को सबसे अधिक इंटेंसिटी फील होती है। ऐसे में उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल लूज कर रहे हैं, सो दे स्टेप आउट टू रीगेन कंट्रोल। डिवाइन मैस्कुलिन्स की रीप्ले वाली एनर्जी में है। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी रीप्ले कर रहे हैं आपके साथ बिताए गए वो लम्हे जिन्हें वो आज भी रीप्ले करते रहते हैं। दे आर ट्राइंग टू रीड बिटवीन थिंग्स दैट वेयर नॉट इवन सेड। तो दोनों की जो मिररिंग इफेक्ट वाली एनर्जी है, और साथ में प्लैनेट, ये जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट, प्लैनेट मार्स का ज़ोडिएक साइन एरीज में प्लेसमेंट जो हो रहा है वो सभी पर असर करेगा। प्लैनेट मार्स का ज़ोडिएक साइन एरीज में ट्रांजैक्शंस डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन में जो इफेक्ट रहेगा उसको हम थोड़ा और एलाबोरेटली समझने की कोशिश करेंगे, और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। फियर इश्यूज को रिमूव कराएगा ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट, ये ट्रांजैक्शन, और अब तक उनके माइंड के, डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड के जितने भी फिक्स्ड परसेप्शंस हैं उनको रिमूव करेगा। ये शिफ्ट मैच्योरिटी भी लाएगी, सोल मैच्योरिटी, समझने की मैच्योरिटी। ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट से आपके आगे के जर्नी पर 4 टाइप्स के इम्पैक्ट आप देख पाएंगे। नंबर 1, बोथ ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, इंटेंस मोटिवेशन फील करेंगे, मोटिवेशन फॉर टेकिंग एक्शंस। अब आगे क्या किया जाए, और आगे जो किया जाए उसके लिए क्या स्टेप्स लिया जाए, इस टाइप के मोटिवेशंस फील करेंगे दोनों ही ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। नंबर 2, इम्पल्सिवनेस एंड एंगर रहेगा, इसलिए डिसीजन लेने में कुछ बाधा आए तो एंगर इशू रहेगा, कन्फ्लिक्ट हो सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ। नंबर 3, कुछ ट्विन फ्लेम्स अकेले या इंडिपेंडेंट रहने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं, या फैमिली में रहकर भी इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, अलग रहना चाहेंगे। Number 4, strong physical energy and intense romantic approaches can also be seen between twin flames. डिवाइन फेमिनिन आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे ड्यूरिंग दीज ट्रांजिट फेज, और वो प्रिकॉशंस है 3 प्रिकॉशंस लेने होंगे आपको।
पॉइंट नंबर 1, बी केयरफुल विथ कम्युनिकेशन। जब भी बात करें सोच समझ कर करें। पॉइंट नंबर 2, स्टेमिना हाई रहेगी इसलिए ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है, तो ऐसे में थोड़ी देर घास पर या पूरे दिन भर घर पर बेयरफुट चलें। एंड पॉइंट नंबर 3, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, क्योंकि एनर्जी हाई है इसलिए आप कोई प्रोजेक्ट शुरू तो कर देंगे पर फिनिश करने में टाइम लगा सकते हैं, इसलिए जो शुरू करें उसे फिनिश भी करें। ये कोई छोटे से छोटा काम भी हो सकता है, हाउस होल्ड टास्क भी हो सकता है। अगर आप हाउस होम मेकर हैं तो हो सकता है आपने कुछ ऐसे घरेलू काम, घर के काम शुरू भी किए लेकिन उसे फिनिश नहीं कर पाए। सो हाउस होल्ड टास्क से लेकर बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करेंगे तो फिनिश भी आपको इसी टाइम पे, ड्यूरेशन पे करना होगा, नहीं तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको मिरर करते हुए फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच सकते। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग भी हो सकता है और ये अलर्ट भी है। सो ये फेज जो प्लानिटरी जो प्लेसमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। आपके लिए प्रिकॉशंस लेने से आपके डिवाइन मैस्कुलिन में भी आप देख पाएंगे कि वो एक्शन ओरिएंटेड एक्शन लेने के लिए वो 100% आगे आएंगे। तो ये थी ओवरऑल ट्विन फ्लेम की एनर्जी अपडेट जो कि मैं कल से देख रही थी और इसको आज आपके साथ डिलीवर की हूँ। हाँ, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा, अपने माइंड, अपने हार्ट स्पेस की, इसीलिए थोड़ा सा इमोशंस या कुछ अगर फीलिंग्स दूसरे तरफ भी जाती है, बहुत उस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा ऐसा एनर्जी है जो कि इंटेंस हो सकता है फीलिंग्स। तो ऐसे में अपने डिविनिटी का भी ध्यान ज़रूर रखना होगा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बात करती रहती हूँ। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके स्क्रीन में इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। और इससे इम्पॉर्टेंटली ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लानिटरी प्लेसमेंट होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें जो फेज़ जो बनता है या जो एक पीरियड जो बनता है वो इसमें सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए असर होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब में एक टाइम पे एक ही सेम आपको इफेक्ट दिखे सभी ट्विन फ्लेम्स पर, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम्स सेम स्ट्राटा, सेम पेडिस्टल पर नहीं होते, इसीलिए अलग अलग पेडिस्टल पर या अलग अलग जर्नी में फेज में होने से आपको इसका असर भी अलग अलग दिखता है, पर सभी पर यह असर होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं कि नहीं, ये कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है। और अगर आप सेल्फ कंफर्म्ड हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे तो कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और इसके साथ ही साथ इनर वर्क रिलेटेड या पर्सनल सेशन, पर्सनल गाइडिंग, किसी भी लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड आप अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए और इस प्लानिटरी ट्रांजैक्शंस का आप इसको अवेल कीजिए, क्योंकि एक्शन डिसीजन बहुत ही खूबसूरत ये लम्हे हैं। इंसान सब कुछ कर सकता है, मगर अगर एक्शन टाइम से ना ले सके, डिसीजन ठीक नहीं ले सके, तो फिर राहें आसान नहीं रह जाती। बहुत से ऐसे इंसान होंगे जो चाहते बहुत कुछ करना पर एक्शन नहीं होता, डिसीजन नहीं होता, तो वहाँ वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता आगे। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना होता है। तो ये समय है, ये प्लेसमेंट है, ये प्लानिटरी ट्रांजैक्शन जो अभी हो रहे हैं वो आपको इस ओर पुश कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से। सो इसलिए अगर आपने इनर वर्क कर लिया या आप मिड वे तक भी इनर वर्क में आ चुके हैं, ये प्लानिटरी प्लेसमेंट, प्लानिटरी जो ट्रांजैक्शन है वो आपके लिए ज़रूर आपको पुश करेगा। आप इस जर्नी में एक लेवल अप जाने वाले हैं, तो इसके लिए आप रेडी हो जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।